जय मिथिला बाबूजी। देखिए आज हम आपको सेकेंड चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक ना, पार्टनरशिप फर्म। और इतना ही नहीं, इसमें जितना भी आपको है नोट वगैरह सब कुछ साथ में दे देंगे, मतलब आपको कहीं पे प्रॉब्लम ना होने देंगे, इसका गारंटी हम लेते हैं। ठीक, वो हम आपको गारंटी देते हैं, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, ना समझने में ना नोट बनाने में। देखिए ना किस तरीके से नोट है कि छोटा बच्चों समझ जाएगा। ठीक, तो दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। क्या बोला, पार्टनरशिप है क्या? पार्टनरशिप मतलब साझेदारी। साझेदारी है क्या? साझेदारी आखिर है क्या? एक चीज समझिए, आप और हम मिलकर कोनो बिजनेस करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? पार्टनरशिप बिजनेस कराएगा। तुम बोलता है अच्छा तुम उसके उसके बिजनेस का पार्टनर हो, ठीक ना, तो क्या हो जाता है? पार्टनरशिप बिजनेस हो गया। अब मान लीजिए आप और हम दोनों मिलके दारू का बिजनेस शुरू कर देंगे, कहाँ पे? बिहार में, तो पार्टनरशिप बिजनेस कहलाएगा। पर दो आदमी तो रहना चाहिए पार्टनरशिप बिजनेस में। आप ही तो बोले थे सर कि दो आदमी रहना चाहिए, तो पार्टनर उसको पार्टनरशिप बिजनेस बोलेंगे। दो आदमी, तीन आदमी, मतलब दो आदमी से अधिक रहना चाहिए। हाँ, मैक्स मिनिमम दो आदमी चाहिए। ठीक, मैक्सिमम कितना आपको चाहिए? 50। ठीक ना, तो वो तो पार्टनरशिप बिजनेस हो गया ना सर। हाँ, पार्टनरशिप तो बिजनेस हो गया जिसमें आप बोले हुए थे दो आदमी है। लेकिन हम थोड़ा देर और रुक जाइए। ऐसा बिजनेस होना चाहिए जो कि लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं। दारू बिहार में इलीगल है तो आप नहीं कर सकते हैं। वही आपको दिल्ली चले जाए, दिल्ली में आप कर सकते हैं बिजनेस उसका, कहीं पे भी जा सके। यूपी चले जाए, यूपी में आप बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बेच सकते हैं आप। लेकिन आपको बिहार में नहीं बेच सकते, क्योंकि वो लीगल ही नहीं है। अर्थात क्या क्या समझे इससे आप, कि साझेदारी उसको बोलते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस मतलब आप और हम, या मान लीजिए 10 आदमी मिलकर जो कोई बिजनेस करेंगे, ऐसा बिजनेस रहना चाहिए जो कि कानूनी रूप से वैध हो। कानूनी रूप से वैध हो। एक तो दो तीन आदमी चाहिए कम से कम, एक आदमी से नहीं बिजनेस चलेगा, तो दो सोलो प्रोप्राइटरशिप हो गया। कम से कम दो आदमी चाहिए, और ऐसा बिजनेस होना चाहिए जिसमें आपको क्या हो कि लीगल होना चाहिए। ठीक, देखिए अगर आप इसको खूबसूरत बनाना चाहते हैं परिभाषा को, तो जरूर लिख दीजिएगा एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, मतलब कि 1932 का जो पार्टनरशिप साझेदारी अधिनियम निकला था, भारतीय साझेदारी अधिनियम, उसके अनुसार। ठीक, वैसे आप नहीं लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको देखिए कितना अच्छा सा लग रहा है कि चलो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में निकला था, उसके अनुसार क्या होता है, व्हेन टू और मोर पर्सन एग्रीड टू कैरी लीगल बिजनेस एंड शेयरिंग प्रॉफिट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। मतलब क्या, दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी वैधानिक व्यवसाय, याद रखिए वैधानिक मतलब कि वैध रहना चाहिए कानूनी रूप से। सोने बिजनेस स्टार्ट कर देंगे दारू वाला, बोलेंगे पार्टनरशिप बिजनेस है, जैसे पुलिस आएगा बोलेगा कि दारू का बिजनेस कर रहे हो तुम, तो बोले दारू का बिजनेस नहीं है सर, उसको पार्टनरशिप बिजनेस कहिए, तो मानेगा वो तो जेल में डाल देगा क्या? उसको समझाएंगे सर पार्टनरशिप बिजनेस है, दो आदमी रहना चाहिए, बिजनेस कर सकते। अरे तुम और समझो कि दो भी आदमी रहना चाहिए, लेकिन कौन पढ़ाया है तुमको सिर्फ दो ही आदमी रहना चाहिए, उसके बाद कुछ नहीं रहना चाहिए, कि वो वैध रहना चाहिए, वैधानिक रहना चाहिए। अर्थात क्या रहना चाहिए आपको, कि कानूनी रूप से, तथा लाभ हानि को बांटने के लिए सहमति हो जाए। ऐसा ना हो कि लाभ हो तो बांट लेंगे, हानि हो तो बोलेगा कि तुम अपने घर से दो। ऐसा नहीं, दो आदमी हैं, हम और आप बिजनेस कर रहे हैं, दो आदमी मिलके, तो ये करेंगे कि जितना भी लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, उसको हम क्या करेंगे, आपस में बोल देंगे कि देखो तुम 20% ले लेना, हम 30% ले लेंगे, या फिर मान लीजिए 40% तुम ले लेना, 60% हम लोग, मतलब कुछ ना कुछ आपको एग्रीमेंट बनाएंगे। अब बोलेंगे अगर प्रॉफिट होगा तो तुम इतना ले लेना, अगर लॉस होगा तुम इतना दे देना। ठीक, इस तरीके से रहता है आपको। अर्थात क्या हो गया, पार्टनरशिप बिजनेस क्या हो गया, कि दो या दो से अधिक आदमी रहना चाहिए, जो कि लीगल होना चाहिए, मतलब कानूनी रूप से वैधानिक रहना चाहिए, ठीक ना, और आपस में सहमति रहना चाहिए, प्रॉफिट और लॉस दोनों को, तो लाभ और हानि। सोना लाभ हो तो ले लेंगे, हानि होगा तो नहीं, लाभ हानि भी बंटना चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं आपको, साझेदारी बोलते हैं। ये सबसे बढ़िया है, ये आपको डेफिनेशन सबसे बढ़िया, इसलिए आपको ये दिए हैं, सबसे बढ़िया ये है, और एकदम आराम से याद हो जाएगा, एक दो बार देखिएगा याद ही हो जाएगा। हम तो याद करवाइए दिए आपको, 3 पॉइंट आपको लिखना चाहिए, हाईलाइट करना है सिर्फ। दो या दो से अधिक आदमी रहना चाहिए, कानूनी रूप से वैध रहना चाहिए, और लाभ हानि को क्या करें, बांटने में सहमति हो, उसे क्या कहते हैं, साझेदारी। साझेदारी हो गया। और जो पार्टनर इस बिजनेस को चलाएगा, मतलब पैसा डालेगा, जैसे कि आप और हम हो गए, आप और हम हो गए, बिजनेस में पैसा डालेंगे, चलाएंगे, हाँ माल लाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो वो सब क्या हो गया, पार्टनर कहलाएगा। एगो पार्टनर आप हो गए, एगो पार्टनर हम हो गए, मतलब दो पार्टनर हो गया, क्या दो क्या हो गया, पार्टनर हो गया। ठीक, अब बिजनेस को क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप, साझेदारी।
इस सबको साझेदार बोलेंगे क्या? अब आप और हम क्या कहलाएंगे? उसके साझेदार। और उसके क्या बोलेंगे? बिजनेस को पार्टनरशिप बिजनेस, साझेदारी बिजनेस। ठीक, यही आपको याद रखना है। ऐसा व्यक्ति साझेदार कहलाता है जो कि कैपिटल देता है। कैपिटल मतलब क्या? पैसा लगाता है बिजनेस में। मालिक जो लगाता है पैसा उसको कैपिटल बोला जाता है। ठीक है, और दूसरा आदमी से पैसा लगाएंगे बिजनेस में तो लोन बोलेंगे उसको। ठीक, एंड रन पार्टनरशिप बिजनेस, और पार्टनरशिप बिजनेस चलाए उसी को क्या बोलते हैं? साझेदार बोलते हैं। अब तो हो गया। अब जो ये पार्टनरशिप बिजनेस हम क्यों करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो इसका विशेषता होगा ना। तो क्या क्या विशेषता है आपको? जैसे कि आपका भी कुछ ना कुछ विशेषता होगा, हाँ, विशेष गुण है ना आपके अंदर। उसी तरह से हम देखेंगे पार्टनरशिप जो है, साझेदारी का विशेष गुण क्या है, विशेषता क्या क्या है। पहला क्या है? 2 और मोर पर्सन रहना चाहिए, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति रहना चाहिए। क्या? जैसे आपका विशेषता क्या हो गया कि आप 90% 10th में लाए होंगे, 100% 90 प्लस लाए होंगे, या 80% लाए होंगे कम से कम। क्या ये हो गया आपको पार्टनरशिप? हाँ, तो ये आपका विशेषता हो गया। पढ़ने में बहुत अच्छा है आप, ये क्या हो गया आपका? ये हो गया। ठीक, अब देखिए मतलब क्या, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति रहना चाहिए। पहला तो विशेषता ये है कि कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस तभी वैध होगा जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। एक व्यक्ति से काम नहीं चलेगा। मतलब क्या? मिनिमम 2 आदमी, अधिकतम 50 लोग। ठीक, पार्टनरशिप बिजनेस में। दूसरा क्या रहना चाहिए? उसका लॉफुल बिजनेस रहना चाहिए। मतलब क्या? आप कानूनी रूप से वैध रहना चाहिए। हम आपको बोले हुए थे, अरे जो हम इसमें पढ़ाते हैं, परिभाषा में जो पढ़ाते हैं, याद रखिएगा, वही उसका विशेषता होता है। परिभाषा में जो हम बता दिए हैं वही आपको उसका विशेषता बन जाएगा। याद करने का जरूरत नहीं है आप लोग को। लॉफुल बिजनेस रहना चाहिए, वैधानिक व्यवसाय रहना चाहिए। मतलब क्या? यह सिर्फ वैधानिक व्यवसाय को चला सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि बिहार में दारू का बिजनेस नहीं चला सकते क्योंकि वो इलीगल हो जाएगा। लॉफुल बिजनेस क्या मतलब? आप कैफे वैफे खोल सकते हैं कि लॉफुल है, चलो कानूनी रूप से। हाँ, मोबाइल शॉप वगैरह खोल सकते हैं, दूध का उत्पादन वाला खोल सकते हैं, कोई भी बिजनेस मतलब खोल सकते हैं जो कि कानूनी रूप से वैध हो। सुन, दूसरा चीज आपको गांजा बेचना शुरू कर दे तो नहीं चलने वाला आपको पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक, तीसरा आपको क्या बोलते थे? प्रॉफिट एंड लॉस बराबर हिसाब बांटो, हम बताए हुए थे, वही परिवार विशेषता में आ जाएगा। तीनों का तीनों आपको छाप दो, सिर्फ याद करना पड़ेगा। दो गो में भी हम आपको ऐसे समझा देंगे कि याद करना ही नहीं पड़ेगा, आपको याद हो गया, समझिए। प्रॉफिट से लाभ कमाना या विभाजन, मतलब लाभ कमाएंगे, लाभ हानि को बांटेंगे। मतलब 3 तक तो वहीं से कंप्लीट हो गया, वहीं तक कंप्लीट हो गया। चौथा 5वां आपको क्या समझना है? नो सेपरेट एंटिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये समझिए क्या होता है कि पार्टनरशिप बिजनेस ना सदस्यों से अलग अस्तित्व नहीं होता। अस्तित्व मतलब क्या? औकात। औकात समझिए लोकल लैंग्वेज में। देखिए, ये हो गया अपना दोनों का। मान लीजिए कि कोई बिजनेस, मान लीजिए कि दूधे का बिजनेस हो गया, हाँ, और ये 2 पार्टनर हो गया। एगो हो गए आप, इसका नाम हो जाता आप, एगो हो गए हम, हो गए 2 आदमी हैं। हाँ, बिजनेस को बोलेंगे कौन सा बिजनेस? पार्टनरशिप बिजनेस। और अपना दोनों को क्या बोलेंगे? पार्टनर, साझेदार। ठीक, अब क्या हुआ कि देखो कंपनी के साइड में क्या रहता है। जैसे कंपनी हो गया मुकेश अंबानी की, रिलायंस जियो वाला कंपनी हो गया, ये मुकेश अंबानी हो गया, ये उसकी कन्या हो गई नीता अंबानी। मुकेश, नीता अंबानी। अब क्या बोल रहा है कि इस केस में क्या है? नो सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर। मतलब क्या कि अगर मान लीजिए कोई किसी मान लीजिए अपना दूध है, दूध में मान लीजिए मिलावट कर दी है, मान लीजिए दूध पीने से किसी का मौत हो गया, मर गया, किसी भी का मान लीजिए, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि मर गया, वो व्यक्ति के माता पिता क्या करेगा? मेरे कंपनी पे केस कर देगा। मेरे कंपनी पे केस कर देगा। मेरे कंपनी मतलब दूध बेचने वाला है, मान लीजिए सुधा कंपनी है मेरा, तो सुधा कंपनी पे केस कर देगा। वैसे तो कंपनी है ये, लेकिन सुधा का पार्टनरशिप बिजनेस चला रहे थे 2-3 आदमी मिलके, उस पर वो केस करेगा तो हम दोनों जेल जा सकते हैं, क्योंकि मेरा औकात सेपरेट इंटीग्रेट औकात अलग नहीं है। बिजनेस हो या हम हो, दोनों बराबर होते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, आप समझिए। आप मान लीजिए कि जियो के सिम करने थी यूज करने से किसी का मान लीजिए कि ज़्यादा पैसा कट गया, या किसी भी कारण से मान लीजिए कस्टमर केयर कॉल किए लेकिन नहीं रिस्पॉन्स दिया, तो हम क्या कर दिए कि केस कर दिए। हम केस कर दिए किस पे? मुकेश अंबानी के कंपनी जियो पे। यहाँ पार्टनरशिप पे बिजनेस पे क्या हुआ था, यहाँ पे हम क्या किए? जियो पे केस कर दिए। कैसा ऐसा बात है? सिम के कारण मान लीजिए कि जियो का मोबाइल जो सिम है उसके कारण मान लीजिए नेटवर्क नहीं दे रहा था, पैसा भी ले लिया और रिचार्ज भी नहीं हुआ।
हाँ, और आप ही के ऐप से किए हुए थे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि मान लीजिए कि अगर जेल जाना पड़ा मुकेश अंबानी को, तो मुकेश अंबानी जेल नहीं जाएगा। अगर इतना हो गया, मान लीजिए केस बहुत बड़ा बन गया और मुकेश अंबानी को मान लीजिए कि 5 लाख करोड़ रुपया देना पड़ेगा हमको, हाँ, तो उस केस में भी क्या करेगा मुकेश अंबानी, बोलेगा क्या, चलिए कोई दिक्कत नहीं, केस होगा उसके कंपनी पे। मुकेश अंबानी एक वकील को रखेगा क्योंकि उसका कंपनी है, अब बोलेगा तुम केस लड़ते रहो, ठीक। अगर जेल जाना होगा या फिर भरपाना करना होगा तो कंपनी करेगा, मुकेश अंबानी कुछ नहीं करेगा, ठीक। ये दोनों क्या होता है, सेपरेट एंटिटी, अलग अस्तित्व रहता है, मतलब बिजनेस अलग रहता है और उसका मालिक अलग रहता है, तब ना आप लोग भी शेयर खरीद सकते हैं किसी भी कंपनी के, आप भी मालिक बन सकते हैं, ठीक। लेकिन 2-3 आदमी मिलकर बिजनेस करेंगे, अगर मान लीजिए दूध में खराबी है या कोई मर गया, तो हमारे जो पार्टनरशिप बिजनेस पे थी ये करेगा, क्या नाम है, जो केस करेगा, तो हमारा मान लीजिए कि 10 लाख रुपया हमको उसको देना पड़ेगा, वो जो मरा ना उस आदमी को 10 लाख रुपया देना पड़ेगा। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास बिजनेस में उतना दूध वाला में उतना नहीं है, हम गाय सब भी बेच उच के मतलब मान लीजिए 5 लाख रुपया उपजा रख पाए, क्योंकि आप क्या करेंगे, आप तो 10 लाख रुपया घर से देना पड़ेगा, तो क्या करें, 5 लाख रुपया हुआ, तो 5 लाख ना अपना जमीन बेचना पड़े या घर बेचना पड़े, अपना पर्सनल प्रॉपर्टी गाड़ी बेचना पड़े, कुछ भी, लेकिन सब कुछ बेच के लेकिन हम उसको देना पड़ेगा। ये होता पार्टनरशिप में सबसे बड़ा खराबी रहता है कि इसका सेपरेट एंटिटी रहबेन करता है, मतलब क्या, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक ही आदमी रहता है, इसे समझिए। लेकिन इस पे ऐसा नहीं रहता है, कंपनी केस में क्या रहता है, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग आदमी रहता है, अलग अलग अस्तित्व रहता है, दोनों का अलग अलग औकात रहता है, अलग अलग काम रहता है किसी का। अगर मान लीजिए इस केस में, यही केस में जियो कंपनी, मुकेश अंबानी मान लीजिए दूध बेच रहा है, उसका कंपनी बन गया, हमका हमारा 2 या 3 को पार्टनरशिप था, उसका कंपनी बन गया, कंपनी बन गया उसका, मुकेश अंबानी का। तो एक चीज़ समझिए, तो हम क्या कर दिए, 10 लाख रुपया मुकेश अंबानी को देना पड़ता, बोले कि एक आदमी मेरा 10 लाख रुपया दो, मान लीजिए छोटा मोटा कंपनी मुकेश अंबानी है, छोटा मोटा बहुत है, वो अपना जमीन उमीन बेच के, मतलब मान लीजिए वो भी गाय वाय बेच के 5 लाख रुपया ही उसके पास भी हुआ, ठीक। अब जो 5 लाख रुपया उसको जब बोलेंगे कि घर उर बेच के देना पड़ेगा, ये नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि बोलेगा कि मेरा कंपनी और हम अलग आदमी है। लेकिन जब पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे या फिर मान लीजिए कि सोल प्रोप्राइटरशिप, सिर्फ एक आदमी जो बिजनेस करता है, एक आदमी जो मालिक रहता है, उस सब केस में अगर उसका घर भी बेच के देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा, तो वो देगा। तो ये होता है इसमें कि इसमें क्या होता है पार्टनरशिप बिजनेस में कि सेपरेट एंटिटी नहीं रहता है, ठीक, सदस्यों से अलग अस्तित्व नहीं रहता है, मतलब क्या, मालिक पार्टनर हो या बिजनेस हो, दोनों एक के आदमी रहता है, ठीक। अगर मान लीजिए किसी केस में केस उस कर देना दिया, तो इसका अनलिमिटेड लायबिलिटी रहता है, घर उड़ बेच के भी देना पड़ेगा, बिजनेस तो बंद कर भी नहीं करेगा, मान लीजिए बिजनेस से पैसा नहीं आ पाया तो घर उड़ बेच के होगा, तो गाड़ी वाड़ी बेच के लेकिन देना पड़ेगा, क्योंकि वो सेपरेट एंटिटी नहीं रहता है। लेकिन कंपनी सब में क्या है, आपको सेपरेट एंटिटी रहता है, उसको घर उड़ 5 लाख रुपया हुआ ना, तो 5 लाख रुपया देगा, उन्हें जो आप अपना घर बेच के 10 लाख रुपया देगा उसको नहीं, तो कंपनी का यही बहुत बड़ा फायदा रहता है, कंपनी जो कोई बन जाता है तो यही बहुत बड़ा फायदा रहता है, ठीक ना। लेकिन पार्टनरशिप में ये बहुत बड़ा नुकसान रहता है, ठीक, ये नुकसान है, इसलिए सब कंपनी बनाना चाहता है, सब कंपनी, ठीक। अर्थात नो सेपरेट, सदस्य से अलग अस्तित्व नहीं रहता है, और अनलिमिटेड लाइबिलिटी, असीमित दायित्व, लाइबिलिटी मतलब क्या, कर्जा, बोले ना कि इसमें क्या रहता है, असीमित रहता है। 10 लाख रुपया में अगर 5 लाख रुपया आपका बिजनेस बेच के हुआ, मतलब मान लीजिए कि दूध वाला बिजनेस में आपको जो मशीन वशीन बेच के, गाय वाय बेच के 5 लाख रुपया हो पाया, तो 5 लाख रुपया आपको घर से देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि असीमित दायित्व रहता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब क्या, कि आपको अनलिमिटेड मतलब जहाँ से हो, अगर मान लीजिए लाइबिलिटी है आपके ऊपर, अगर आपके ऊपर कर्जा है, कोई केस कर दिया है या किसी भी कारणवश आपको बंद करना पड़ रहा है बिजनेस, लेकिन बिजनेस बेच के भी उतना पैसा नहीं आ रहा है, तो घर से देना पड़ेगा, अर्थात अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, असीमित दायित्व है, सीमित नहीं है, लिमिट नहीं है इसका। लेकिन कंपनी में क्या है, लिमिट है कि 5 लाख रुपया आपका बिजनेस में बेच के हुआ, सब कुछ बेच दिए, 5 लाख रुपया तो 5 लाख रुपया दीजिए आप, समझे बात, समझिए यहाँ से अनलिमिटेड लाइबिलिटी अनलिमिटेड लाइबिलिटी ये रहता है, ठीक। तो ये आपको पढ़ लीजिएगा, ये पढ़ लें तो कंपनी चैप्टर में भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना, उसमें सेपरेट एंटिटी रहता है, इसमें सेपरेट एंटिटी नहीं रहता है।
सदस्य से मतलब पार्टनर से अलग अस्तित्व नहीं नहीं रहता है इसमें, ठीक, कि सब एक के रहता है। पार्टनर अब क्या हुआ, अब बिजनेस जब होने लगा, देखा पार्टनरशिप बिजनेस, जैसे कि आप और हम मिलकर बिजनेस कर रहे थे, आप और हम मिलकर बिजनेस कर रहे थे, तो बहुत अच्छा से 1-2 साल चला, समझे, कि जब प्रॉफिट होने लगा ना, तो देखिए पैसा जैसे ही आता है मन अच्छा का मन बदल जाता है, समझे। तो आप और हम मतलब दोनों आदमी के बीच में लड़ाई हो गया, मान लीजिए किसी भी कारण से लड़ाई हो गया, आप और हमारे बीच किसी भी कारण से लड़ाई हो गया, चलिए लड़ाई तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लड़ाई तो हो गया। अब क्या किए, बोले कि देखो पहले अपना लोग के बोले तो जो भी कमाएंगे ना बराबर बराबर हिस्सा हम बांट लेंगे, समझे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब दोस्ती में रहता है तो बहुत सारा बिजनेस इसी कारण से बंद होता है, देखिए इसी कारण से बिजनेस बंद होते रहता है, दो दोस्त मिलकर करता है, अब बोलता है अभी करो नहीं, जब प्रॉफिट होगा देखा जाएगा, नहीं, गलती यहीं पे करता है कि जब तुम बिजनेस शुरू कर रहे हो उसी टाइम एग्रीमेंट बना लो कि तब ना आपको 10 साल चलेगा, नहीं तब कैसा किसका मन होता है, बीवी आने के बाद तो लोग बदल जाता है, तो पैसा आने के बाद क्या होता है, मर्द भी बदल जाता है, ठीक, एग्रीमेंट बना लो, ठीक, उसी का नाम दे दिया पार्टनरशिप डीड। आप लोग भी कोई बिजनेस करेगा तो ये गलती नहीं करेगा कि बोलेगा कोई दिक्कत नहीं, कितना भी अच्छा दोस्त क्यों ना हो, लेकिन देखिए दोस्ती बचाना है तो बिजनेस में क्या करिए कि पहले से ये क्लेरिफाई रखो कि देखो भाई इतना कमाएंगे तो तुम इतना लेना 20%, अब फिक्स रहेगा वही, वो हम 30% लेंगे या तुम 30% हम 20%, मतलब हर एक चीज़ क्लियर रखना कि देखो तुम्हारा काम ये है हमारा काम ये है, सो नहीं जिसका मन हुआ बिजनेस में गया, जिसका मन हुआ नहीं गया, इस सब टाइप का नहीं रहना चाहिए, ठीक। पता है 90% स्टार्टअप ना 90% 1 साल 5 साल के अंदर में बंद हो जाता है, इसी सब कारण से, ठीक, तो सोच समझ के करेगा। उसी का नाम दे दिया पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड इज ए रिटन लीगल डॉक्यूमेंट। आप सोना मुँह मुँह बोले जो हाथ चल नहीं, दोनों आदमी मिलकर बिजनेस करते हैं, जो पैसा होगा बांट लेंगे बराबर बराबर, नहीं उस टाइप से बिजनेस नहीं करेगा। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। उसके लिए क्या करिए, वो एग्रीमेंट बनाइए, बॉन्ड पेपर टाइप का बनाइए, सिर्फ डी ना, जिसका नाम होता है पार्टनरशिप डीड, ठीक, इज ए रिटन लीगल डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। मतलब मान लीजिए कि आप और हमारे बीच रहेगा ये कि 70% कमाएगा तुम रख लेना, 30% हम रख लेंगे, ठीक, लॉस होगा तो तुम भी 70% देना, हम भी 30% देना, और 12 घंटा काम तुम करना, 4 घंटा हम करेंगे, पैसा भी हम ही कम ले रहे हैं ना, इतना देर बिजनेस चलेंगे। मतलब जो भी होता है दोनों पार्टनर के बीच में उसको एक रिटन लीगल डॉक्यूमेंट में रख देते रहते हैं, ठीक, ऐसा ही रहता है। सीए वगैरह के पास चले जाइए तो आपको बना के दे देगा, ठीक, साझेदारी संलेख, ठीक, इसके अंदर सब कुछ रहता है, नाम क्या है बिजनेस का, कब चालू हुआ है, कितने आदमी से चालू हुआ है, कौन कितना पैसा दिया, हर एक चीज़ जो रहता है ना, जन्म कुंडली, उसी को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, ठीक। इसका दूसरा नाम है आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का अंतर नियम, ये भी याद रखिएगा। अब क्या हुआ, इसके अंदर क्या रहता है, नाम क्या है बिजनेस का, कहाँ पे ये बिजनेस हो रहा है, एड्रेस, नाम पार्टनर का, आप और मेरा नाम क्या है, हाँ, कहाँ के रहने वाले, मतलब हर एक चीज, मतलब जन्म कुंडली रहेगा बिजनेस का। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, पैसा आने पे तुम कितना लोगे, हम कितना लेंगे, हाँ, तुम्हारा अधिकार क्या है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हारा लायबिलिटी कितना है, तुम कितना पैसा दिए हो, कितना पैसा निकाले हो, कितना पैसा ब्याज लोगे, मतलब हर एक चीज। तब ना 10 साल चलता है कि मान लीजिए कोई पार्टनर आप पे केस कर देगा ना, तो आप क्या बोलिएगा कि कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास एक प्रूफ है कि हम दगाबाजी नहीं किए हैं, ठीक है ना। तो ये होता है। अगर मान लीजिए किसी केस में आप और हम पर बिजनेस चला रहे थे, लेकिन बोले चलो ना भाई क्या हो गया, दोस्ती है ना, दोस्ती जिंदगी भर चलेगा, और इस करके क्या हुआ कि हम पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट जो होता है, बॉन्ड पेपर सब जो होता है, वो हम कुछ भी नहीं बनाए, लेकिन 2 साल 3 साल चला, हम दोनों के बीच में लड़ाई हो गया, मान लीजिए भयंकर लड़ाई हो गया। अब बोल रहा था क्या
बिजनेस बंद करेंगे। चलो बिजनेस बंद करेंगे, या बोलेंगे तुम बेईमानी कर रहे हो, दो आदमी है आप और हम, आप बोलिएगा कि आप बेईमानी कर रहे हैं, बोले यार ये तो गलत बात है, तुम हम पे वो बेईमान कर रहा है, या हम ही बोलेंगे तुम बेईमानी कर रहे हो, या बोलेंगे क्या कि तुम बोले तो 12 घंटा काम करेंगे लेकिन आप 5 6 घंटा करते हो, उसका चले जाते हो, तुम्हारा सब दिन नाटक ही रहता है। किसी भी कारण मान लीजिए मतभेद हो गया किसी भी कारण, उस केस में भी सरकार जो है आपको एग्रीमेंट बना दिया है, पार्टनर एक्ट बनाया हुआ है, क्या वो हम देखते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, साइलेंट हो ना हो, देन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार, साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार प्रॉफिट और लॉस को बराबर बराबर हिस्सा में बांटेंगे। पहले हम क्या सोचे हुए थे, मान लीजिए 70-30 सोचे हुए थे, इतना एग्रीमेंट नहीं बनाए हैं। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देने के, एग्रीमेंट कुछ नहीं बनाए थे, बोलेंगे जितना भी कमाएंगे 70% तुम ले लेना, लेकिन अब मतभेद हो गया तो हम जाएंगे केस करेंगे कोर्ट में, ऐसा बात है। तो दोनों आदमी के विचार होगा क्या, मतलब सरकार जो वकील होगा बोलेगा क्या कि इस केस में प्रॉफिट और लॉस को बराबर बराबर हिस्सा में देता है। अगर मान लीजिए कि जैसे कि बहन सबसे लड़ाई हो जाता है, हाँ बहन सब कोर्ट चले जाती है, तो क्या बोलता है ये वकील कि या जज कि बहन को भी हिस्सेदारी देना पड़ेगा बराबर बराबर, उसका वो अधिकार है। अब वो बात हटाओ, जो भाई भाई में लड़ते थे अब बहन भी लेगी, बात खत्म। तो क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर बराबर हिस्सा में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलेगा कि ब्याज कैपिटल लगाए तो उस पर ब्याज, बोले कुछ नहीं देंगे उस पर ब्याज। ड्राइंग जो किए तो उस पर ब्याज लोगे तो नहीं। ड्राइंग मतलब क्या, पैसा निकालना, कैपिटल मतलब मालिक पैसा लगाएगा, तो लगाता है तो क्या होता है, ब्याज देता है बिजनेस, ठीक है ना, वो आपको पढ़े हुए थे 11th में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं, कुछ नहीं होगा। बोलेगा सैलरी कमीशन, बोले कुछ नहीं मिलेगा। अब मतभेद क्यों ना, कुछ नहीं मिलेगा सैलरी कमीशन, सिर्फ इतना समझो जितना भी पैसा मान लो 2 लाख रुपया हुआ, 1 लाख तुम लो, तो 1 लाख तुम लो। बोलेगा ब्याज हुआ, ब्याज सब कुछ नहीं, सैलरी कमीशन कुछ नहीं। हाँ अगर लोन होगा तो 6% पर एनम से दिया जाएगा। लोन होगा कोई बाहरी आदमी को तो एट 6% पर एनम से दिया जाएगा, 6% से, ठीक। क्या होगा, 6% से दिया जाएगा। अब उन्होंने 12% 13% जितना भी था वो छोड़ो, 6% से दिया जाएगा, ठीक। इतना आपको मतलब ये सब समझने वाली बात है, मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज इतना जरूरी है आपको, ये आपको ऑब्जेक्टिव में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि ब्याज पे, सॉरी लोन पे ब्याज कितना देगा, तो 6% से देगा जितना भी लोन रहेगा, ठीक। इतना समझने वाली बात है। अब तो ये हो गया कि चलो हम ये पढ़ लिए कि पार्टनरशिप बिजनेस क्या है, एग्रीमेंट वगैरह सब बनाना पड़ता है, ये सब कुछ समझ गए। अब तो कॉमर्स के बच्चा है तो कुछ ना कुछ तो खाता हुआ था तो बनाना ही पड़ेगा, अकाउंट के बिना तो ये सब काम ही नहीं चलेगा। क्या हर एक जगह अकाउंट बना रहे हैं, चलिए अकाउंट यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ पे भी आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। 2 टाइप के अकाउंट है, एगो फ्लक्चुएटिंग मतलब परिवर्तनशील, और दूसरा होता है फिक्स्ड स्थिर। दूसरा अकाउंट क्या होता है, फिक्स्ड मतलब स्थिर अकाउंट, ये खाता बनाना पड़ता है। फ्लक्चुएटिंग में तो क्या होता है, एक ही अकाउंट बनाना पड़ता है जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता, ठीक ठीक। इसमें 2 अकाउंट बनाया जाता है, एगो होता है फ्लक्चुएटिंग परिवर्तनशील, एगो होता है फिक्स्ड। अब क्या होता है ये देखिए, फ्लक्चुएटिंग के अंदर सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया जाता है कैपिटल अकाउंट, तो फिक्स्ड के अंदर 2 बनाया जाता है। ये आपको पूछता है इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है, बाकी आप कॉमन से समझिए कि 2 तरह का अकाउंट बनाया जाता है खाता, एगो होता है फ्लक्चुएटिंग, नाम से पता चलता होगा परिवर्तनशील, एगो फिक्स्ड स्थिर। स्थिर में रहता है कि स्थिर रहेगा, ठीक, पैसा जितना लगाया है स्थिर रहेगा, फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग। देखिए आपको हाई आखिर 2 अकाउंट, कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, वही कैपिटल अकाउंट वही कैपिटल अकाउंट, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट क्या कर दिया है, ये देखिए कुछ नहीं है। देखिए आपको हम दिखाते हैं एग्जाम्पल से, तब आपको शायद समझ में आ जाएगा, और ये सब समझ में आ जाएगा तो आपको याद करने में तो 2 मिनट लगेगा, क्योंकि याद करना पड़ेगा, क्योंकि पूछता है 5 नंबरी में ये सब। क्या हो गया, फ्लक्चुएटिंग क्या होता है, व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, जब कैपिटल क्या होता है, पूंजी परिवर्तनशील रहता है, एक जैसा नहीं रहता है,
तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट बनाना पड़ता है, उसका नाम है कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट के अंदर सब कुछ रहता है। अब सब कुछ क्या है वो हम आपको बताते हैं, पहले ये समझिए। और जब फिक्स्ड रहता है तो उसमें दो अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है ना। एगो होता है कैपिटल अकाउंट, एगो होता है करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आप कितना पैसा, एक सेकंड, आप कितना पैसा लगाए हैं बिजनेस में, इसका डाटा रखता है कैपिटल अकाउंट में। सेम वही अकाउंट है। इसमें सिर्फ 2 या 3 आइटम रहता है कि मान लीजिए 5 लाख रुपया देकर हम बिजनेस स्टार्ट किए, ठीक, 5 लाख रुपया देकर बिजनेस स्टार्ट किए, 1 लाख का प्रॉपर्टी दे दिए हमें, जमीन उमीन सब, मतलब 6 लाख रुपया देकर मान लीजिए बिजनेस स्टार्ट किया, 6 लाख रुपया देकर हम बिजनेस स्टार्ट किए। तो कैपिटल अकाउंट में क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है कि मतलब आपको क्या, मतलब उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा। आप मान लीजिए 5 लाख देके बिजनेस स्टार्ट किया, उसके जगह हम 10 लाख लिख देंगे, 6 लाख रुपया हो जाएगा, 4 लाख रुपया हो जाएगा, 3 लाख रुपया हो जाएगा, नहीं होगा। तो ये फिक्स रहता है कैपिटल अकाउंट में। अब क्या होगा, सेम सब कुछ वही है। अब क्या हो गया, फ्लक्चुएटिंग में सेम चीज है कि 5 लाख रुपया देके हम बिजनेस स्टार्ट किए, मान लीजिए सेम बिजनेस है, एडिशनल कैपिटल में 1 लाख रुपया ये दिए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जिसमें एक अकाउंट फ्लक्चुएटिंग बनाना पड़ता है, नाम में से पता चलता है फ्लक्चुएट करेगा। कैपिटल ऐसा जो फ्लक्चुएट करेगा, फिक्स नहीं रहेगा। फ्लक्चुएट मतलब क्या होता है, एक जैसा नहीं रहना, ऐसा नहीं रहना। देखिए तो क्या हो गया, 6 लाख रुपये देख हम बिजनेस स्टार्ट किए, 6 लाख रुपये देख दिए। अब हमको उसमें क्या करना पड़ेगा, सैलरी वगैरह सब भी देना पड़ेगा, उसको भी हम उसी खाता में दिखाएंगे कैपिटल अकाउंट में। तो दिक्कत यहाँ पे ये हो जाता है, लेकिन सैलरी वगैरह सब देना रहता है, तो इसके लिए हम आपको, जब अकाउंट फिक्स रहता है, देखिए फिक्स है इसमें, तो दूसरा अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है करेंट अकाउंट। सेम क्वेश्चन को 2 तरीके से बना सकते हैं, ये समझ, सेम क्वेश्चन कुछ दिया रहेगा, उसको 2 तरीके से बना सकते हैं। जब बोलेगा क्या कि चलो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, हाँ, तब उस तरीके से बनाओगे कि जब फ्लक्चुएटिंग रहेगा कैपिटल, तब मतलब क्या, एक जैसा नहीं रहेगा। देखो इसमें एक जैसा रहेगा नहीं ना। अब मान लीजिए किसी साल मान लीजिए कि ज़्यादा पैसा हमारा खपत हो गया, फिर भी उसी में लिखेंगे। या फिर मान लीजिए सैलरी वगैरह दी, किसी महीना ये हो गया कि ज़्यादा पैसा हम निकाल लिए, या किसी महीना ये हो गया कि ज़्यादा खर्चा हो गया, तो कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा हमारा कैपिटल अकाउंट। किसी साल नहीं किए खर्चा, बढ़ जाएगा कैपिटल अकाउंट। लेकिन इसमें क्या होगा, फिक्स रहेगा, हर साल 6 लाख रुपये दिखते रहेगा, 6 लाख रुपये दिखते रहेगा कि 6 लाख रुपये देके बिजनेस स्टार्ट किए, कैपिटल अकाउंट में 6 लाख रुपये दिख रहा है। हाँ, सैलरी वगैरह देना पड़ेगा ज़्यादा, कभी किसी महीना खर्चा हो गया, किसी महीना कम हो गया, वो इस अकाउंट में दिखेगा, जो जिसके लिए अलग से अकाउंट बनाते हैं, जिसका नाम होता है करेंट अकाउंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये फिक्स्ड है कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, बात समझिए आप, ठीक। कुछ नहीं है, या तो हम इस दोनों को एक साथ मिला देंगे, या इसको हम अलग अलग करके रखेंगे, अलग अलग करके रखेंगे। जिसमें कैपिटल फिक्स रहता है तो उसका अलग से नाम दे देते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, जिसके अंदर 2 अकाउंट बनाना पड़ता है। अब फ्लक्चुएटिंग में देखिए, आपको कभी डेबिट बढ़ा होगा, कभी क्रेडिट होगा, कभी कभी साल में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, कभी कभी कम हो जाएगा। हाँ, हर एक चीज़ को एक में लिखेंगे, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया फ्लक्चुएटिंग। और कुछ हो, ज़्यादा पैसा हो या कम पैसा हो, उसके लिए अलग से अकाउंट बनाते करेंट। लेकिन कितना पैसा लगाए हैं उसके लिए एक फिक्स्ड रहता है कैपिटल अकाउंट, कि फिक्स रहता है कि 5 लाख रुपया दिए हैं, 6 लाख रुपया देकर बिजनेस स्टार्ट किए, ये फिक्स्ड रहता है, इसलिए इसका नाम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, ठीक। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, 2 तरह का अकाउंट बनाते हैं, जब फिक्स्ड हो तब, अर्थात उसके अंदर कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों बनाते हैं, ठीक ना। और इसमें क्या रहता है, सिर्फ और सिर्फ एक बनाते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, दिक्कत क्या हो जाता है कि पैसा डेबिट भी दिखेगा और पैसा क्रेडिट भी दिखेगा, मतलब ऐसे समझिए पैसा ज़्यादा भी दिखेगा, पैसा कम भी दिखेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, कैपिटल अकाउंट में हमेशा क्रेडिट बैलेंस दिखेगा। मतलब क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस। पॉजिटिव बैलेंस मतलब क्या, कोई पैसा लगाता है तो कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटी होता है, तो लायबिलिटी बढ़ जाता है तो क्रेडिट हो जाता है। मतलब मान लीजिए कि 5 लाख रुपये देकर बिजनेस स्टार्ट किए, देखिए किस साइड में लिखे हम, क्रेडिट साइड में ना, अर्थात ये हमेशा क्रेडिट रहेगा, ठीक। नहीं समझे हैं, फिर समझिएगा, बस ऐसे समझिए। कोनो क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा क्या फ्लक्चुएटिंग है कैपिटल, उस तरीके से बनाइए, या फिर बोलेगा ये आपको फिक्स्ड कैपिटल है, तब इस क्वेश्चन को उस तरीके से बनाइए। तो आपको 2 अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसमें कैपिटल को फिक्स कर देंगे, हाँ, और चीज़ सबको फ्लक्चुएट कर देंगे, ठीक।
बस यही समझ। क्वेश्चन बोलेगा कि कैपिटल को फिक्स करके बनाइए, तो कैपिटल को फिक्स करके बनाएंगे तो सिर्फ 2 3 आइटम आएगा, कैपिटल कितना पैसा लगाए हैं बिजनेस में या निकाले हैं, बस उतना रहेगा। बोले कैपिटल को फ्लक्चुएट करिए, ज़्यादा बड़ा ज़्यादा करिए कम करिए, तो इस तरीके से बनाएंगे जिसमें सब कुछ आ जाएगा, सिंपल वर्ड में जैसा क्वेश्चन बोलेगा उस तरीके से बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट क्या होता है? कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज फिक्स्ड टिल द लाइफ ऑफ फर्म। जब तक जिंदगी है बिजनेस का, जब तक बिजनेस चलता रहेगा कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड रहता है। या फिर मान लीजिए जब तक हमको ज़्यादा पैसा दिए ना हो या निकाले ना हो तब तक हमारा पैसा क्या रहता है? फिक्स रहता है कैपिटल अकाउंट में, इसलिए इसका नाम क्या होता है? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट में क्या होता है? सब एडजस्टमेंट होता है कि सैलरी कितना देना है, कमीशन कितना देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, ड्राइंग कितना देना है। अर्थात क्या होता है? करेंट अकाउंट में क्या होता है? आपको एडजस्टमेंट रहता है। पूछता क्या है प्रश्नावली में, ये इस दोनों में अंतर बताइए क्या है। तो पहला बात तो ये हो गया कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में 2 अकाउंट बनाते हैं, जिसमें एगो में फिक्स्ड रहता है कैपिटल, हाँ फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ और सिर्फ एक बनाते हैं जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। देख चुके हैं अभी कि फिक्स्ड में 2 अकाउंट बनाते हैं और फ्लक्चुएटिंग में एक बनाते हैं। इसको थोड़ा आराम से पढ़िएगा तभी समझ में आएगा ज़्यादा, क्योंकि आपको प्रश्नावली पूछता है इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज फिक्स्ड टिल नो एडिशनल कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या रहेगा? नहीं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में ये है ना, हमेशा फिक्स रहेगा, जब तक कुछ नया पैसा नहीं डालेंगे बिजनेस में हमेशा फिक्स रहेगा। इसमें क्या होगा? हर महीना चेंज होते रहेगा, ठीक ना। पैसा डालिए या नहीं डालिए क्या पता, किसी महीना सैलरी नहीं देंगे, किसी महीना कमीशन ज़्यादा देना पड़ेगा, किसी महीना कम देना पड़ेगा। बिजनेस ही है, कुछ भी हो सकता है, जिसमें फ्लक्चुएटिंग होते रहता है कैपिटल अकाउंट भी। एक गो अकाउंट बने भी करते थे, इसमें फ्लक्चुएटिंग होते रहता है। ऑल एडजस्टमेंट रिलेटेड टू पार्टनर आर शोन इन करेंट अकाउंट। सही बात है। देखिए इसमें क्या होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में कि जितना भी पार्टनर से रिलेटेड है कि सैलरी देना है, कमीशन देना है, उसके लिए अलग से अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट। जबकि जब हम बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग का, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में, उसमें क्या होता है? ऑल एडजस्टमेंट रिलेटेड टू पार्टनर आर एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट। उसमें सिर्फ एक अकाउंट बनाना पड़ता है जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। ठीक, याद रखिए। कैपिटल बैलेंस इज ऑलवेज शोन इन क्रेडिट बैलेंस। देखिए इसमें क्या होता है फिक्स्ड में कि कैपिटल बैलेंस में हमेशा क्रेडिट बैलेंस दिखेगा कि 6 लाख रुपया दिखवे करेगा। आज हो, अगले साल, तीसरे साल, 10 साल हो जाएगा, जितना दिखते रहेगा। हाँ पैसा ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा दिखेगा। ठीक, ये फिक्स रहता है। कैपिटल बैलेंस हमेशा कैपिटल अकाउंट में जब बात करेंगे फिक्स्ड कैपिटल का, फिक्स्ड अकाउंट का, फिक्स्ड अकाउंट पद्धति का, ठीक ना, अकाउंट ना, हाँ पद्धति होता है ये। ठीक, तो पद्धति का बात करेंगे तो उसमें क्या करना पड़ेगा कि हमेशा वो उसका जो कैपिटल अकाउंट होगा हमेशा क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा। ठीक, जबकि इसमें क्या, इसका कैपिटल अकाउंट क्या हो सकता है? डेबिट हो सकता है, क्रेडिट हो सकता है, किसी महीना ज़्यादा पैसा हो सकता, किसी महीना कम हो सकता है। फिर किसमें देखिए फ्लक्चुएटिंग में, मतलब परिवर्तनशील पूंजी पद्धति जो है उस पद्धति में आपको डेबिट बैलेंस दिख सकता है और क्रेडिट बैलेंस दिख सकता है। ठीक, इतना कर लेंगे बस, कोई दिक्कत नहीं होगा। 5 में 5 नंबर दे देगा। हाँ, इसका ये याद करने का जरूरत है। अब जो अंतिम में एक चीज बनता है क्या, सब कुछ तो समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 मिनट में और लगेगा टाइम। एगो चीज और बच गया है कि हमको प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू ये पता चलता है कि इस साल प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। ये किसके थ्रू पता चलता है? प्रॉफिट एंड लॉस से। मान लीजिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। अब मान लीजिए कि 5 लाख रुपया इस साल हम कमाए हैं, तो 5 लाख रुपया जो कमाए हैं तो एगो पार्टनर रहेगा तब ना। मान लीजिए 50 आदमी मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, 30 आदमी मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके लिए 5 लाख में एगो मान लीजिए एक्स है, एगो वाई है, एगो जेड है, हाँ या ये जो भी नाम हो। मान लीजिए 5 लाख रुपया है, प्रॉफिट एंड लॉस में कमाए हैं कितना? प्रॉफिट कमाए हैं 5 लाख रुपया। 5 लाख में क्या होगा कि एक्स वाई जेड, मान लीजिए ए बी सी, मतलब बहुत ही है पार्ट, हम थोड़ा छोटा हम करके दें, उसमें से इसको कितना देना पड़ेगा? तो बोलेंगे एक्स
ऐसा करो, तो पिछले साल कौन से लोन वो सब लिए थे, तो बोलेगा नहीं हम लोन नहीं लिए, चलो तुम्हारा 20,000 बनता है, 20,000 ले लो जाओ। वाई को बोले थे तो वाई बोला कि हम लोन लिए हुए थे, तो लोन काट लेंगे उसमें से 10,000 देंगे इसको। जेड को क्या बोलेगा कि कम पैसा लगाए हुए थे सर, हम हमको तो कम मिलना चाहिए, ठीक है कम मिलना चाहिए, 5,000 लो। ये क्या बोलेगा कि मान लीजिए किसी भी कारण से उसको 15,000 देना पड़े, या फिर मान लीजिए ए बी क्या बोलेगा कि देखिए सब काम हम ही कर रहे हैं, सब काम हम ही कर रहे हैं, और आप बोले हुए थे कि हमको मतलब ये 20% से देंगे, 20% हो जाएगा, कितना हो जाएगा जितना भी हो, मान लीजिए 10,000 रुपया होगा, 10,000 रुपया मेरा बनता है। हम इस तरीके से मान लीजिए कि किसको कितना पैसा देना है, कितना पैसा काटना है, ब्याज देना है, इंटरेस्ट पे, कैपिटल पे, मतलब हर एक चीज़ का जो एडजस्टमेंट करते हैं उसके लिए एक अलग से अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझिए कि प्रॉफिट हमको कमा लिए मान लीजिए 5 लाख रुपये, लेकिन 5 लाख में मान लीजिए 10 आदमी है, 10 आदमी में कोई आदमी लोन भी ले लेता है बिजनेस से, कोई आदमी पिछला पैसा भी नहीं देता है, कोई कमीशन ले लिया होगा ज़्यादा, या कोई सैलरी पिछले ये साल ले लिया होगा, उस सबको काटेंगे ना पैसा भाई, तो उसके लिए अलग से अकाउंट बनाएंगे ना। कि कोई आदमी मान लीजिए सैलरी ले लिया था पिछले साल, इस साल भी दे देंगे, सॉरी पिछले महीना भी ले लिया था, इस महीना दे देंगे, नहीं देंगे, उसका पैसा काटेंगे ना। किसे अकाउंट बनाएंगे, वो अलग से अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें यही पार्टनर को कितना पैसा देना है उसके लिए एक अलग से अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनर जो है, साझेदार जो है, उसको कितना पैसा देना है उसके लिए एक अलग से अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको लिखना चाहेंगे या याद करना चाहिएगा तो ये लिखिएगा। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक भाग होता है, लेकिन जब कंपनी का बात रहता है तो एगो दुगो आदमी रहता है, हाँ, लेकिन इसमें क्या रहता है, आपको 10-20 आदमी मिल के मालिक रहता है, तो उतना आदमी, मान लीजिए कोई आदमी सैलरी पहले ले लिया होगा, कमीशन ले लिया होगा, लोन ले लिया होगा, उस सबको काट उठ के जो पैसा दिया जाता है बताना पड़ता है इतना ही सैलरी लिया था, वो सब उस सब के लिए अलग से अकाउंट बनाते हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस है, लेकिन उसका एक्सटेंशन है, ठीक। इट इज एन अकाउंट दैट शो एप्रोप्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस अमंग द पार्टनर, मतलब कि नेट प्रॉफिट या लॉस को कितना पैसा किसको देना है उसके लिए एक अलग से अकाउंट बनाते हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से है, लेकिन उसका एक एक्सटेंशन भाग है, मतलब विस्तार है, ठीक। यह खाता लाभ हानि का विस्तार मात्र है, यह वो खाता है जो साझेदार में लाभ और हानि, यहाँ पे लिख दीजिए कि बंटवारे को प्रदर्शन करता है कि लाभ कितना मिला है और हानि कितना मिला है, ठीक। फिर भी कोई दिक्कत होता है तो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज करिए। थैंक यू सो मच। कोई दिक्कत होता है यहाँ तक आ गए हैं तो कमेंट में जय मिथिला या जय बिहार जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।